हम अमेठी के हरकरनपुर में हैं। एक चाय की दुकान है, बड़ी यहाँ भी बड़ी गंगा जमनी तहजीब दिखाई दी। ये असलम है और ये रमेश हैं, दोनों मिलके ये चाय की दुकान चलाते हैं। क्या नाम है आपका? असलम। सही बताया मैंने। आपका नाम? रमेश कुमार। तो रमेश और असलम चाय वाय बिक रही है आपके यहाँ? हाँ, बढ़िया बिक रही है। ठीक है। तो यहाँ गुफ्तगू जो हो रही थी सियासी, उस पर मुझे लगा कि जरा सा उतर के बात की जाए। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक साहब, अमेठी से आपकी सांसद हैं स्मृति ईरानी। हाँ, कैसा काम करवाया उन्होंने? काम वाम तो बहुत अच्छा नहीं करवाते। अच्छा, इससे अच्छा तो विधायक कराते हैं हमारे यहाँ। अच्छा विधायक। हाँ। क्या नाम है उनका? राकेश सिंह। राकेश सिंह, जो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ उन्होंने ज्यादा बेहतर काम हाँ, किया। बहुत अच्छा काम। अच्छा, आपका नाम क्या सर? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। आपके क्षेत्र से कभी राहुल गांधी थे, फिर आपने स्मृति ईरानी को सांसद बनाया। जी। उन्होंने आपके हिसाब से कैसा काम किया? ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक ही हैं जो है। अच्छा, विधायक जी। हम लोग संसद से मतलब नहीं। अच्छा, मतलब लेकिन भाई तो टाइम सांसद चुनेगा। हाँ, चुना का देखा जाएगा तो। हाँ। तो स्मृति ईरानी दोबारा आ रही चुन के यहाँ से, अगर उनको मौका मिलता है तो? नहीं, आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। अब कांग्रेस के कौन चेहरा आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, अगर राहुल गांधी यहाँ से आए तो? हाँ, तब थोड़ा मुश्किल होगा जीत जाए स्मृति ईरानी के लिए। अच्छा, लेकिन स्मृति ने उनको हराया, ये भी है सही। हाँ, हराया तो। क्या नाम भाई आपका? फिरोज अहमद सर। फिरोज, कैसी सियासी बातें हो रही हैं यहाँ पे आजकल? अब सर, अब कोई कैंडिडेट आए कांग्रेस तो पता चले कैसे क्या होगा। अच्छा, जी। अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो लड़ाई होगी दोनों को बढ़िया होगी। हाँ। जीतेंगे कि हारेंगे राहुल? अब पता नहीं, तो चुनाव आप लोगों ने यहाँ- के बाद सर पता चलेगा कैसे क्या होगा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, क्या करते हैं आप? बस खेती करते हैं। खेती बढ़िया चल रही सब? बढ़िया चल रही। चलिए, अच्छी बात। अब तो वोट बटन दबाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल आ गए जी। कौन जीत रहा है यहाँ से? अब देखो कैंडिडेट आवे राहुल गांधी का, कौन आता है कौन नहीं, तब पता चलेगा कौन जीतेगा। अच्छा, और स्मृति ईरानी कैसा काम की है? अभी तो कोई दिखाई में तो काम हुआ नहीं है। अच्छा, राकेश प्रताप सिंह जो कर रहे हैं यहाँ का। अमेठी का मुसलमान वोटर अच्छे से जानता है कि बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ही मैदान में होंगी, लेकिन ये अभी पक्का नहीं है कि मुकाबले के लिए सामने कौन होगा। फिर से राहुल गांधी होंगे, उनकी जगह प्रियंका गांधी होंगी, या फिर 2.5 दशक बाद गांधी परिवार से बाहर टिकट जाएगा। उम्मीदवार के इंतजार में वोटर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चले आंधी उठे तूफान, मगर अल्लाह की कुदरत, रहे रोशन चरागे आस्ताना मीर बाबा का। अमेठी के जायस में ये एक ऐसी दरगाह है जहां कोई झूठ नहीं बोलता। माना यह जाता है कि यहां झूठ बोलने वाला कुदरती तौर पर सजा का हकदार हो जाता है। कई बार तो अमेठी पुलिस अपने केस सुलझाने के लिए मीर साहब बाबा का सहारा लेती है। जहां सोनिया गांधी आई, राहुल आए, प्रियंका आई, तो केजरीवाल भी यहां अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। अमेठी में मीर बाबा की दरगाह वाला इलाका जायस कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यह इलाका कई दशक से विकास से महरूम है। ऐसा क्यों हो रहा है? उपेक्षा की वजह क्या है? हमने यहां के लोगों से जानने की कोशिश की। हम इस वक्त अमेठी के जायस बस स्टॉप इलाके में हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। हमने सोचा जरा इनसे बात की जाए और समझा जाए कि इलाके में कैसा काम हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? शफीकुल हसन, एलाइस मेरा लड्डन है। लड्डन साहब। लड्डन साहब, पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके में कैसी तब्दीली आई, कितनी बेहतरी हुई? जैसा मैं देख रहा हूँ अभी तक तो कोई तब्दीली आई नहीं यहाँ। अच्छा जी, चाहे जिसका दौर रहा हो, यहाँ पे कई प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी, सोनिया गांधी का क्षेत्र रहा, राहुल गांधी का क्षेत्र रहा, तमाम, और इंदिरा गांधी आती रही। मैं छोटा था तो उस टाइम मैंने इंदिरा गांधी को देखा था कि वो यहाँ आई थी। चाहे ईरानी का दौर हो, अब ईरानी का भी दौर है, वो हमारी HRD मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब बाल विकास मंत्रालय संभाल रखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। कोई क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शफीक खान। शफीक साहब, आप क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं हम लोग। काम हम चल रहा है ठीक ठाक? ये बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कह रहे हैं कि ईरानी साहब, स्मृति ईरानी ने कुछ खास काम नहीं किया। आपके हिसाब से कुछ काम हुआ शहर में? काम हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ है, ज्यादा काम नहीं हुआ है। जितना राहुल गांधी या उनके पिताजी राजू जी यहाँ कर गए हैं, जगदीशपुर, अमेठी, मुंशीगंज, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना गए। और इनके 5 साल के आने के बाद से सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आपका नाम क्या है सर? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, जैसा कि चचा कह रहे हैं और उधर से वो साहब कह रहे थे कि स्मृति ईरानी ने कोई खास काम नहीं किया,
काम राहुल गांधी या उससे पहले के वक्त में हुआ, तो राहुल गांधी हार कैसे गए थे यहाँ से? देखिए, उनका हारना उनकी अपनी एक्टिविटी है, और जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, विकास की बात है। अब एक उम्मीद एक किरण है, और हुआ तो कुछ नहीं 5 साल तक। अब सिर्फ गल्ला और गेहूं मिल जाता है गरीबों को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम औसाफ अंसारी है। और साहब क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान है। कपड़ा बड़ा बिक रहा है, ठीक ठाक है? पहले जैसी नहीं अब। आपकी वोट देने का कुछ मन बनाया? बड़ा जल्दी आपको वोटिंग करनी है? अब जल्दी वोटिंग करनी है। ये तो पूरा नगर ही कांग्रेसी है। अच्छा, कांग्रेसी, लेकिन सांसद बीजेपी का। यहाँ से वोट मिला कांग्रेस को। अच्छा, यहाँ से जैस नगर पालिका से बहुतायत में कांग्रेस को वोट मिलता है। अमेठी में स्मृति ईरानी के जीतने के बाद जैस को उपेक्षित कर दिया गया बिल्कुल। क्योंकि यहाँ अब बहुसंख्यक में कांग्रेसी वोटर हैं, इस वजह से निगलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बीजेपी के विधायक है, और अभी जो है 200 बेड का हॉस्पिटल जायज के लिए जो है चयन किया गया था, जो अपने क्षेत्र में तिलोई के बगल में जंगल एरिया है, वहाँ आबादी भी नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद फहीम। फहीम साहब क्या करते हैं आप? हम यही रोड नापते हैं। रोड नापते मतलब यही रोड पे चलते हैं। अच्छा। और सपना देखते हैं। अच्छा। सपना इसलिए देखते हैं कि कहते हैं कि सपना देखना जरूरी है, तो रोज रात में लेटते हैं तो एक सपना देखते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हो गया। वहाँ आके देखते हैं तो डिग्री कॉलेज नहीं हमें दिखता। फिर एक नई उम्मीद लेके साथ जाते हैं, रात में लेटते हैं, फिर एक सपना देखते हैं कि हमारे यहाँ CHC अस्पताल हो गया है। फिर भाग के सुबह आके देखते हैं कि शायद सपना सच हो जाए, तो CHC अस्पताल भी नहीं है। फिर रात में जाते हैं, मायूस होकर लेटते हैं, फिर सोते हैं, फिर एक सपना देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय हो गया। तो अब हम वो सपना देख रहे हैं कि हमारा सपना सच कैसे होगा और कौन हमारा सपना सच करने का प्रयास करेगा। साहब कुछ कह रहे थे आप? हमने बताया कि यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने के 2 विद्यालय बच्चों के, एक में 720 बच्चे पढ़ते हैं, एक में तकरीबन 500 के करीब हैं, यानी 1200-1500 बच्चों का इंतजाम है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने के स्कूल हैं। बाकी कोई अभी तक यहाँ कोई स्कूल नहीं है, किसी सरकार ने आज तक नहीं बनाया। सब सरकारें यही कहती रही। अब पता नहीं क्या किया, ये तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कह रहे थे कि राहुल ने, और हम वोट देते देते 52 से आज तक यहाँ से कांग्रेस ही नहीं आ रही। सन 1952 से जब से वोटिंग हो रही है तब से यहाँ से कांग्रेस नहीं आ रही। लेकिन ये विद्यालय सब कांग्रेस का दौर रहा, कभी कोई विद्यालय नहीं है। मैंने खुद प्रियंका जी से कहा, मैंने राहुल गांधी से प्रियंका एक साथ कमरे में मीटिंग करके कहा कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय कर दीजिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया। अमेठी सीट गांधी परिवार के वारिसों की पॉलिटिकल डेब्यू सीट मानी जाती रही है। 1977 में संजय गांधी, 1981 में राजीव गांधी, 1999 में सोनिया गांधी, 2004 में राहुल गांधी इस सीट से अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे यहां की सोशल इक्वेशन बड़ी वजह है। इस सीट पर मुस्लिम 20%, दलित 26%, ओबीसी 34% और सवर्ण 20% है। सियासी दलों की नजर हमेशा 3.5 लाख मुसलमान मतदाताओं पर रही है। मुसलमान वोट चुनाव का पलड़ा एक तरफ झुकाने के लिए काफी अहम माना जाता है, लेकिन इस बार यहां वोट के साथ साथ पीएम आवास योजना का शोर है। मोदी का राशन डोर टू डोर पहुंचा है। हम इस वक्त जायज के कंचाना मोहल्ले में हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक घर बन रहा है। पता लगा ये पीएम आवास योजना के तहत बन रहा है, तो पता लगा कई और घर भी हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं। जरा मुझसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अशोक माली। अशोक माली जी। कितने पैसे मिले थे आपको? हमको 2.5 लाख मिले थे। उसी से एक घर बनकर तैयार? जी जी जी। राशन वगैरह भी मिल रहा है? जी जी। आपका नाम क्या है? रहमतुन्निसा। बराबर में ये भी पीएम आवास वाला ही है? नहीं, ये ताज मोहम्मद के है, लेकिन वही पीएम आवास योजना के तहत बना। हाँ हाँ, ये उसके बराबर वाला। हाँ, और वो जो लाइन से उधर है वो सब है कॉलोनी। अच्छा, उधर भी ये खाली बीच वाला नहीं है, और वो सब वहाँ तक यानी कई मकान यहाँ पर उसके तहत और बने। ये जो इधर अच्छा 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 अच्छा। ये तो इधर इसके अलावा राशन का फायदा भी मिल रहा है क्या? हाँ जी, राशन मिल रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो कैसा काम किया स्मृति ईरानी ने आप लोगों के लिए? अच्छा किया, अच्छा काम किया। भाई रहने को घर दिया, अच्छा, राशन दे रही, राशन दे रही है। ये मोदी को जानती हैं? कैसे लगते हैं वो आपको? अरे कैसे लगते हैं, जैसे लगते हैं सही है, ठीक है। कहा और घरों पे नजर पड़ी, ये भी देखिए पीएम आवास योजना के तहत बना है। ये घर भी पीएम आवास योजना के तहत बना है। मतलब काफी लोगों के घर जो हैं वो बने हैं। जाहिर है सीधे तौर पर लोगों को फायदा मिला। क्या नाम है आपका? चाचा? मुन्ना। मुन्ना,
उस पर पढ़ लीजिए। अच्छा, मुन्ना, और पिता का नाम बदलू। जी। अच्छा, तो ये कब बना आपका घर? हमारे ख्याल में 4 साल। रानी जी ने कैसा काम किया आपके लिए? अब यहाँ के लिए तो हमारे नहीं समझ में आया। उन्होंने ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये आवाज आई है जो इसको बना है बस। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, वही 5 किलो मिलता है। मिलता है। अच्छा अच्छा। तो अब जब वोट देने का वक्त भी बड़ा करीब आ रहा है, जी जी तय किया? जी। अब जिसने घर दिया उसको उसका कुछ फायदा भाई मिलेगा? टाइम वहाँ आने दीजिए तो ठीक है, वो करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मुशर्रफ साहब, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, इसमें? जी। अच्छा, कुछ काम वाम हुआ, बेहतरी हुई स्मृति ईरानी के आने की वजह से? सेंटर में मिनिस्टर भी हैं वो बाकायदा? नहीं, काम तो बहुत हुआ है, प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है। अच्छा अच्छा। यहाँ से काफी मकान बने, काफी काम हुआ, और किसानों को 6,000 रुपया साल मिल रहा है। अच्छा। हाँ, कनक और गैस कनेक्शन भी है। प्रधानमंत्री आपसे वोट की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं पीएम मोदी, हाँ, वो क्या उम्मीद कुछ पूरी हो रही है? बिल्कुल पूरी उम्मीद होगी। अच्छा जी। जायज के मुसलमानों का साथ पीएम को मिलने वाला है? देना चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि जो गल्ला फ्री मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, घर मिला है, और हमें किसान मिल रहा है 6,000 रुपया। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे? पिछले 10 सालों से अमेठी में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तेजी से गिर रहा है। मुसलमान बाहुल्य इलाकों में भी राहुल की पार्टी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अमेठी लोकसभा इलाके में तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी और गौरीगंज और सलोन विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के यूपी चुनाव में कांग्रेस यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली। 2022 में भी कांग्रेस का स्कोर कार्ड 0 ही रहा। बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। यानी जो वोट मिलता है वो गांधी परिवार के नाम पर ही मिलता है। अमेठी में पार्टी का काडर वोट नहीं है। मेरे पीछे आप ये जायज की जामा मस्जिद देख रहे हैं। यहाँ की बड़ी मस्जिद है, ये जुमा मस्जिद कहलाती है। और जी 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 जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुर्तजा अत्थर जायसी है। अच्छा, क्या करते हैं जायसी साहब? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में। पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ? कुछ तजिया करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत से काम गवर्नमेंट के इतने होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत नेचुरल होते हैं, वक्त के साथ होते हैं, वो होते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो रूटीन वर्क्स हैं, तो वो सारी चीजें होती रही हैं। एक चीज आप देखेंगे कि बहुत से मकानात आपने खुद ही गलियों में जब आप घूमे होंगे, पीएम आवास योजना जो सामने से चीज दिखाई देती है, और वरना इसके अलावा बहुत कम काम हुआ है। जायज के सिलसिले में मैं कह सकता हूँ कि ये विकास के नाम पर जो है बहुत पसमानदा है, बहुत पिछड़े रहा हमारा। सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, पहले के वक्त से आप कह रहे हैं। ठीक है। सैयद नूर अब्बास नकवी। यहाँ इस बार गांधी फैमिली से अगर कोई आता है तो क्या उसको मौका मिलने वाला है? उम्मीद तो लग रही है, गांधी परिवार से कोई आएगा तो उससे मौका मिलेगा आपकी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था पिछली बार जो राहुल गांधी को यहाँ से हार झेलनी पड़ी? अब उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, क्या हुआ, मगर अब की उम्मीद है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलेगी। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? जी, शुजा नकवी। शुजा, आप क्या करते हैं? जी, हम शायर हैं फिलहाल तो। शायर जी, पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसा हुआ पिछले वक्त में जायज में? काम बेहतर हुआ है। अच्छा। हमारे हिसाब से तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और कई चीजें हैं, काम बेहतर हुआ है बाकी और हुकूमतों के मुकाबले। ठीक है फिलहाल अभी। अच्छा, ठीक है। चाचा, आपका नाम क्या है? शरीफ। शरीफ जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, लाख शुक्र है। अच्छा, क्या करते रहे? हम तो 3 बिसात खाना बेचते हैं भाई साहब। बिसात खाना क्या होता वो है? बाला बुंदा। अच्छा, वो औरतों के हाँ, लिपस्टिक, इस्तेमाल की हाँ, चीजें। पाउडर, क्रीम। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? काम ऐसा ही चल रहा है। डिमांड है उसकी तो? हाँ, डिमांड तो है, हाँ। मगर अब वो बिजनेस नहीं रह गई। क्यों? नहीं, विकास ही नहीं है तो क्या बिजनेस होगी? अच्छा, तो विकास कैसे होगा? विकास जब गवर्नमेंट करेगी तभी विकास होगा। अच्छा, अब यहाँ तो मकान दे दिया है, मगर मजदूरी करने के लिए मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। अच्छा, मकान मिला है आपको? बस मकान मिला है, अच्छा, बाकी और कोई विकास नहीं हुआ। अमेठी सीट से कांग्रेस की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अभी तक हुए चुनाव पर नजर डालें तो गांधी परिवार यहां से 9 बार जीता है और 2 बार चुनाव हारा है। 1977 में संजय गांधी और 2019 में राहुल गांधी इस सीट पर शिकस्त का सामना कर चुके हैं। बीजेपी 1998 और 2019 यानी 2 बार ये सीट जीत चुकी है।
2019 में हार के बाद से राहुल गांधी सिर्फ 4 बार अमेठी आए हैं। अभी तक यहां उनका अपना घर नहीं है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों से अमेठी को अपना घर बना रखा है। वो हर महीने 1-2 बार यहां आती रहती है। हम इस वक्त अमेठी में इमामबाड़े के पास खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जरा बात करते हैं कि यहाँ कैसा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोटू मुर्गा वाले है। मोटू मुर्गा वाले जी। असली नाम क्या? इरशाद अहमद। हाँ, ये बात हुई ना। तो इरशाद भाई, कैसा काम हुआ आपके इलाके में? अब यहाँ से जीती हैं तो काम तो बहरहाल करेंगी ही, मजबूरी है। अच्छा, करना तो मजबूरी। हाँ, काम तो हो ही रहा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से अमेठी में काम होना चाहिए था राहुल गांधी को हराने के बाद, बात को समझिए आप। इन्होंने राहुल गांधी को हराया, उस हिसाब से काम होना चाहिए। जो चीज राहुल गांधी कर गए वो चीज ये नहीं कर पाई। राहुल गांधी क्या ऐसा कर गए, लेकिन राहुल गांधी को हार का भी सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान खान है। हाँ रेहान, क्या जी, करते हो? ये मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा। जी, जो कह रहा है कि यहाँ पे राहुल गांधी ने क्या किया है, जो अमेठी में इस टाइम जो दिख भी रहा है, जैसे हुआ ट्रिपल IT थी यहाँ पे, मेगा फूड पार्क था, इसको हटाने का काम स्मृति ईरानी ने किया है, लाने का काम राहुल गांधी ने किया था। अब जैसे कि HL है, BHL है, इंडो गल्फ है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई, यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, वो भी राहुल गांधी ने, उनके पिताजी हैं राजीव गांधी, उनके दौर पे लगी और उन्होंने भी काम किया है बहुत सारा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफसर। क्या करते हो भाई अफसर? हम ड्राइवरी करते हैं, ऑल इंडिया। ठीक ठाक चल रही है? बिल्कुल सड़कें टनाटन मिल रही है? बिल्कुल। लेकिन सड़क तो मिल रही है, लेकिन सड़क कौन पास किया था ये तो आप नहीं पूछ रहे हैं हमसे। अच्छा, कौन पास किया था? पास तो पहले कांग्रेस किया था, ये तो उद्घाटन ये कर रहे हैं। अच्छा। काम तो ये कर रहे हैं। अच्छा। नाम ये पैदा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। कांग्रेस की ये सब जितनी देन है सब कांग्रेस की है। नहीं लड़े और किसी और को उतारा गया। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी उतारा जाएगा, मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। कांग्रेस की तरफ से क्या कहने का मतलब ये होता है कि किसी को भी उतारा जाए। अमेठी एक ऐसी देन है, कांग्रेस की अमेठी एक ऐसी देन है कि अमेठी एक बहुत छोटा सा शहर है, मिनी शहर, बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है। बस जाए से ये है ना, अमेठी क्या है, बहुत छोटा सा शहर है। लोग अमेठी का नाम बहुत बड़ा है। कांग्रेस और राजीव गांधी, आज राहुल गांधी जो पैदल चल रहे हैं, कभी ये राजीव गांधी इस गली से ऐसे पैदल निकला करते थे। मेरे पूर्वजों ने ये बताया है, मेरे पूर्वजों ने ये बताया था कि बेटा राजीव गांधी यहाँ से पैदल निकला करते थे। आज वही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी को बनाने के लिए जो अमेठी ने हराया भी उनको, नहीं हराया तो कहीं ना कहीं उनकी, जैसे उनको ये लग जाता है घर में जो है कि हमारा घर हो गया है, बस ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेकर डूबा। अपनी बेर के लिए मशहूर अमेठी में मलिक मोहम्मद जायसी के विरासत के नाम पर जो दिखता है, उसमें एक बोसीदा सी दीवार है और एक छोटा सा स्मारक। शहर के लोगों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों ने भी अपनी इन्हीं विरासतों के साथ जीना सीख लिया है। अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा मुसलमान स्मृति ईरानी को बखूबी जानता है तो गांधी परिवार को याद करना भी नहीं भूलता, लेकिन इंसानियत का पैगाम वो जरूर देता है। आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को